प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। आज हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्याकरण जो है वह क्या है। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे आपने व्याकरण का नाम सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें कि जब बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तभी वह व्याकरण से ही शुरू करता है। हम जब बच्चे को स्टार्टिंग में ही ABCD और ए अनार, आ आम, ई इमली ऐसे सिखाते हैं तो वही से व्याकरण शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप भी बोल सकते हो साथ के साथ। व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। अब एक बार हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे। परिभाषा को याद करना, परिभाषा को पढ़ना, परिभाषा को समझना, तभी उस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जब तक हमें परिभाषा का ज्ञान नहीं होगा वह क्या है तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। तो व्याकरण की जो परिभाषा है वह क्या कहती है कि भाषा के शुद्ध व अशुद्ध का बोध या ये ओब्लिक जो है या ज्ञान करवाने वाला जो शास्त्र है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है, शास्त्र है, शास्त्र। और वह कैसा शास्त्र है? जो भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का बोध करवाता है। यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो ये बताता है कि जो जिस भी भाषा की व्याकरण है या जो भी भाषा हम बोल रहे हैं वह सही है या गलत है। व्याकरण केवल हिंदी की ही नहीं है, सभी भाषाओं की, ऑल लैंग्वेज। जितनी भी भाषाएं हैं संसार की, जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं का दर्जा था। आज जो है 22 हमारे भारत में भाषाओं को मान्यता है। तो सभी भाषाओं की अपनी व्याकरण है, उनका सभी का की अपनी ग्रामर है। ये नहीं है कि केवल हिंदी की ही व्याकरण हो। संस्कृत की व्याकरण है, इंग्लिश की व्याकरण है, यानी इंग्लिश को हम ग्रामर बोल देते हैं। उसी तरह से फारसी, अरबी, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का अपना एक क्या है? शास्त्र है। और उसी शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और वही व्याकरण क्या करता है? उस भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान करवाता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? यानी क्या समझ में आया कि भाषा का सही या गलत, शुद्ध या अशुद्ध जो ज्ञान करवाता है वह कौन करवाता है? व्याकरण है। अगर व्याकरण नहीं है तो भाषा ही नहीं है। व्याकरण से ही भाषा शुरू होती है। अब आप क्या समझेंगे? अभी मैंने बताया है कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऐसे ही विश्व में 150-200 के लगभग मुख्य भाषाएं हैं। 7000 जो हैं छोटी छोटी भाषाएं हैं। उन सभी का अपना एक शास्त्र है, यानी उन सभी का अपनी एक ग्रामर है, व्याकरण है। अब हम हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी व्याकरण?
हिंदी की व्याकरण, जो हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदी की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है हिंदी की लिपि, और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। देवनागरी 4 भाषाओं की लिपि है, नेपाली और हिंदी और संस्कृत और मराठी, जो है 4 भाषाओं की जो लिपि है उसको वह देवनागरी लिपि है। अब हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो हिंदी भाषा की व्याकरण है उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, पहला कौन सा है? वर्ण विचार। दूसरा कौन सा है? शब्द विचार। तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। यानी वर्ण से शब्द बनेगा और शब्द से वाक्य बनेंगे, पूरी भाषा का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम आज वर्ण का अध्ययन करेंगे, कल व्यंजन का अध्ययन करेंगे। अब वर्ण जो है, वर्ण के भी 2 भाग हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? LETTER, लेटर। लेटर भी बोलते हैं ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, तो वही लेटर हैं। हिंदी में वर्ण या अक्षर, वर्ण के जो है 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर जो है, अब हमने क्या समझना है कि हिंदी के जो 3 पद हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, तो वर्ण क्या है? सबसे पहली बात तो अब वर्ण की परिभाषा समझनी है। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है। कौन सी ध्वनि? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े ना हो सके। जैसे हमने ऐसे ए तक लिखे हैं, एक बार मैं यहाँ लिखूंगा, एक बार यहाँ समझा रहा हूं। ए, आ, ई, ये आपको आते हैं। क, ख, ग, ये आते हैं, तो ये इनको वर्ण बोलते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 52 है। और इंग्लिश में वर्णों की संख्या कितनी है? 26 है। ये साथ के साथ याद रखना है। उसी तरीके से अब हमने किया है कि वर्ण जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके कोई और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के फिर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम आज करेंगे स्वर। क्या करेंगे? स्वर। स्वर के भी 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हर्षव स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब आप देखेंगे कि जैसे हर्षव स्वर क्या है। अभी हमने स्वर वर्ण की परिभाषा पढ़ी है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े ना हो सके। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या है। स्वर जो है क्या होता है? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, ये यहां थोड़ा सा ये होगा, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ये लिखे हैं ए, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ये जो हैं ये 11 स्वर हैं। ये जो है बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और अपने आप में स्वतंत्र बोले जाते हैं। अब इसकी परिभाषा हम यहाँ लिखेंगे साथ के साथ, लेकिन अब ये समझना है कि स्वर के जो 3 भेद हैं उनमें क्या अंतर है।
पहला है हर्षव स्वर। पहला कौन सा है? हर्षव स्वर। बिना किसी की सहायता से तो बोले जाते ही हैं। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। और फिर जो है स्वर के 3 भेद हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव स्वर क्या होता है? हर्षव स्वर में जो स्वर हम बोलते हैं, 11 जो स्वर हैं, उन 11 स्वरों में 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। जैसे ए ई उरी, ए ई उरी, ए ई उरी। तो ए ई उ री, इनमें सबसे कम समय लगता है। तो ये होते हैं हर्षव स्वर कहलाते हैं। इनसे दीर्घ, दीर्घ का क्या मतलब होता है? दीर्घ होता है बड़ा। जैसे दीर्घायु बोलते हैं, बड़ी उम्र हो, तो दीर्घ, दीर्घ होता है बड़ा। ए का दीर्घ क्या होगा? आ। ई का दीर्घ ई, बड़ी ई। छोटे ऊ का बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। री का कोई है ही नहीं, तो यहां इनका दीर्घ होगा। ए का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो वर्ण हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 11 स्वर हैं। तो 11 स्वरों को हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर में विभाजित किया गया है। लेकिन प्लुत क्या है ये भी समझना है। प्लुत स्वर संस्कृत में यूज होता है और कुछ शब्दों में यूज होता है। हिंदी में ज्यों का त्यों वर्णों के रूप में यूज नहीं होता। जैसे हमने लिख दिया, ये प्रयोग के आधार पर है। जैसे हमने लिख दिया ओ में, ओम, तो यहां ये प्लुत नहीं है। ओ जो है ये दीर्घ है। और अगर इसके साथ आपने ऐसा भी देखा होगा, ये एस बीच में देखा ना, ओम लिखते हैं, जैसे ओम बोलते हैं ना, तो ये बोलने से यानी दीर्घ होगा। जैसे पहले तो हमने बोला ओम, अब इसको हम क्या बोलते हैं? ओम। तो यह भी एक संस्कृत में स्वर माना गया है। और इसको कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इसमें सबसे कम समय लगता है बोलने में, ए, फिर आ और फिर ओम। तो यानी 3 गुना समय ज्यादा या उसका जो है जोर लगता है। तो ये जो है प्लुत है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही है। कल व्यंजन के बारे में करेंगे।